हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हैं। संघमित्रा जी, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत, आप भाजपा की सांसद हैं। दूसरी तरफ आपके पिता राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की हार, जो सपा के साथ थे। खुशी या गम? देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूँ, आज जीती हुई हूँ। तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी है? बिल्कुल। जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी, जिसको जनादेश मिलेगा, वो जनता जो चाहेगी, नेता को जनता के साथ चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो जनता जो है उसको भी बाहर कर देगी। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। और आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और वो बनना पहले भी तय था, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की योजनाएं जो घर घर तक, गांव गांव में पहुंची हैं, उसका लाभ मिलेगा, ये सबको पता था। दूसरी तरफ आपके पिता की जो हार है, सपा के साथ थे, उनके हारने का अफसोस भी? देखिए, हमने कहा कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। और मैं खुद 2 बार हार चुकी हूँ। और मैं ही क्या, पिताजी ने भी संघर्ष लंबा किया है। पिताजी ने भी स्टार्टिंग में हार का मुंह देखा है। तो हम लोगों जिस संघर्ष को करते हुए आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, उसमें हमने दोनों पहलू को देखा है। इसलिए हम दोनों पहलू को हृदय से स्वीकार करते हैं और उससे लड़ करके आगे बढ़ना जानते हैं। इसलिए दुख, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। क्या लगता है, क्या वजह रही जो इस तरह से हार मिली? क्योंकि मंत्री भी रहे, वो पहले भी जीते वहाँ से। क्या लगता है, क्या वजह आपको लगता है? देखिए, वजह तो हमें लगता है पिताजी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि पिताजी क्षेत्र में रहे और पहले भी वहाँ से नहीं जीते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र उनका नया था। मुश्किल से 4 या 5 दिन ही वो क्षेत्र में दे पाए। तो नया क्षेत्र था और क्या वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या थी, क्या लोगों का मन था, ये हमें लगता है पापा ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो क्षेत्र में थे। ऐसा तो नहीं लगता है कि पिताजी ने आपके पार्टी छोड़कर सपा के साथ जाकर गलती की थी? देखिए, पिताजी का निर्णय है और मैंने पहले भी कहा है कि और पिताजी भी कहते हैं कि हर व्यक्ति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और इसीलिए उन्होंने जब भाजपा छोड़ा तो उन्होंने हमें भी स्वतंत्र कर रखा था कि जो हमें फैसला लेना हो मैं खुद लूँ। तो उन्होंने जो फैसला लिया वो कहीं भी अपना अच्छा सोच करके ही लिए होंगे। हो सकता है हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि हम चढ़ते ही जाएं, कई बार हमें ब्रेक लगता है, फिर आगे चढ़ना होता है। तो ये ब्रेक हो, आगे और जाना होगा। तो हमें पिताजी ही क्यों, हमारे और भी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कई लोगों को भी जनता ने नकारा है। तो मैं तो पिताजी के साथ अपने उन परिवार के सदस्यों को भी कहूँगी कि हम सबको हिम्मत रखना चाहिए और डट करके लगे रहना चाहिए, जनता के बीच में बने रहना चाहिए, क्योंकि जनता ही अपने आशीर्वाद से हम सबको वहाँ तक पहुँचाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी अपनी सीट पर हार गए हैं। हमने कहा हमारे परिवार के और भी सदस्य, तो हमारे परिवार के ही सदस्य आदरणीय डिप्टी सीएम साहब भी थे। वो मुझे बेटी और मैं उन्हें चाचा बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। और आज आपने उनका भी ट्वीट देखा होगा, उनका भी सोशल मीडिया पे रिप्लाई देखा होगा। उन्होंने भी जनता के जनादेश को स्वीकारा है। तो निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिज्ञ है वो जनता के द्वारा जो भी जनादेश मिला है उसे स्वीकार किया है। फाजिल नगर की घटना के बाद आप भी काफ़ी मुखर हुए थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपके पिताजी के ऊपर हमला हुआ था। काफ़ी नाराज़गी आपने भी जताई थी उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर। अभी भी वही स्टैंड है? देखिए, वहाँ के लोकल के कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पे मैंने नाराज़गी जताई थी और वो नाराज़गी हमें है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में जिस तरह से देश में, प्रदेश में कार्य को कर रही है, उसको अगर किसी भी तरह से कोई धूमिल करने का प्रयास करता है, लांछन लगाने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर नाराज़गी जाहिर है। और रही बात हमारे खुल करके आने की, तो मैं उस वक्त खुल करके आई जब हमारे पिताजी पर हमला हुआ। और कोई भी बेटा या बेटी होगी तो निश्चित तौर पर पिता पर अगर हमला होगा तो वो घर के अंदर बंद होकर के नहीं रहेगा। आप आज भी भाजपा के साथ आगे भी?
बिल्कुल मैं भाजपा के साथ हूँ और आगे भी भाजपा के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में संघमित्रा मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूर्ण बहुमत से आई है उसे लेकर काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि मोदी जी की जो विकास की योजनाएं थी उसका फ़ायदा पार्टी को मिला है। वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि उनके पिता भले हार गए, उनके परिवार के कई और सदस्य भी हारे हैं, लेकिन वो पहले भी भाजपा के साथ थी, आज भी हैं और कल भी वो भाजपा के साथ ही रहेंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।